हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। काहे नहीं सीखने दे रहे हो? ठीक है, नीति वचन 4:23 हम निकालेंगे। पढ़ो। सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रहे, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। यस, ठीक है। भैया के बाइबल में जो लिखा है विचारों के विषय में, तो स्पष्टता के साथ बताया गया विचार है ना। हमारे विचार जो हैं वो हमें क्या करते हैं? परमेश्वर से दूर कर देते हैं। हमारे विचार हैं परमेश्वर के सम्मुख आने नहीं देते। हमारे विचार कैसे कैसे हो सकते हैं? अच्छा घर बनाने की, है ना। हमारे विचार कैसे कैसे हो सकते हैं? अच्छी ज्यादा संपत्ति पाने की। हमारे विचार जीवन में सुख विलास करने की। हमारे जो जीवन की, जो हमारे मन की और हमारी इच्छाएं जो हैं, जो हमारे विचार हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मन से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जब हम मन, और सबसे अधिक आजकल हम मन में ही परेशान हैं, मन में ही हम व्याकुल होते हैं और मन में ही हम कल्पनाएं बनाते हैं। और यहाँ पे प्रभु यीशु का वचन कहता है, नीति वचन में 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों करना है रक्षा? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। स्रोत का मतलब शुरुआत वहीं से होती है। हालेलुया। अच्छा, ये हम बताइए कि मन कहाँ पे है? ये है मन कि ये है मन? क्या है मन? बताइए। यहाँ पे थोड़ा यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9 और 10 पद को पढ़ते हैं। अगर इसमें असाध्य रोग न लगा होता तो परमेश्वर कभी न कहता कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार और पढ़ें। यिर्मयाह 17 के 9 को। मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, सबसे अधिक धोखा देने वाला है। उसको भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को जानता हूँ, सोचता हूँ और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा। सभी चीजों से अधिक धोखा देने वाला क्या है? मन है। अभी कहेगा ये करूं, फिर पल में कहेगा ये करूं, पल में कहेगा ऐसा ना करूं, पल में कहेगा ऐसा ही करूं। तो क्या होगा? सबसे अधिक अगर धोखा देने वाला कोई है तो मन है। और मन की रक्षा करने के लिए परमेश्वर आपको कहता है, इसलिए कहता है क्योंकि मन ही हमारा जो है वो हमें बार बार परीक्षा में डालता है, बार बार पापों में ले जाता है और बार बार धोखा देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। 10 को पढ़ते तो लिखा है, क्या लिखा है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। वो मन को क्या जांचता है और क्या करता है? हृदय को जांचता और मन को खोजता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति के चाल चलन के अनुसार वो फल देने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। जब हम चाल चलन, हमारी चाल चलन कैसे हैं हम अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। हमसे अधिक हमारे चाल चलन को कोई जानता नहीं है। हम अपने आप को जांच सकते हैं। और आज के समय में जो उठक बैठक है, जो धरापट की है, वो इसी बात की है कि हम अपने मन की रक्षा नहीं कर पाते। हमें बार बार क्या होता है, हम बार बार परमेश्वर के नजदीक अच्छा रिश्ता बनाने से चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमें धोखा देता है। और हमें अपने मन को स्थिर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। रक्षा करनी पड़ेगी। कैसे रक्षा कर सकते हैं आप लोग बताएं थोड़ा सा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मन से हम कहते हैं। किससे कहते हैं? मन से। मन हमारे कहाँ है? भीतर है। मन हमारे कहाँ है? भीतर है। और की ओर ले जाता है। जब वो मन हमें स्थिरता में नहीं रहने देता, हमें विचलित करने लगता है, तो उससे कहना है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे
और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि तू किस लिए सृजा गया है? यहोवा की स्तुति करने के लिए। तू किस लिए सृजा गया है? यहोवा की महिमा करने के लिए। क्योंकि ये संसार की वस्तुएं जो तुम्हें विचलित कर रहा है, ये संसार की चीजों में जो तुम्हें फंसाना चाह रहा है, ये सारी चीजें मेरे साथ क्या हो लेंगी? हो लेंगी? नहीं हो लेंगी। तो हम इसी को जब पढ़ते हैं, यिर्मयाह के जब हम 17 के 10 को पढ़ते तो लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हालेलुया। और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे चाल चलन, हमारे कर्म हमारे साथ हो लेंगे। हालेलुया। और न्याय के समय में हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलेगा। हालेलुया। भजन 119 के 11 को पढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है प्रभु का वचन। मन क्या कराता है? पाप। ठीक है। और यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्यों रख छोड़ा है? क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध कोई भी पाप ना करूं। प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। इसीलिए रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में कोई पाप ना करूं। और जब हम भजन 51 में पढ़ते हैं तो राजा दाऊद कहता है प्रभु मैंने किसी मांस और किसी लहू के विरोध में पाप नहीं किया, वरन प्रभु मैंने तेरे ही विरोध में पाप किया है। पिता मुझे क्षमा कर दे, अपने जूफे से साफ कर, तो मैं हिम से भी अधिक सफेद बन जाऊंगा। उदार आत्मा देखिए संभाल, सत्य का आत्मा नए शरीर से उत्पन्न कर प्रभु, तब मैं तेरे समीप रहूंगा और अपने पापों से पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है प्रभु मैं जो चाहता हूं अपने शरीर से ना करूं वही करता हूं। ठीक है, जो मैं चाहता हूं कि ना करूं वही करता हूं, इसलिए मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं कि मैं तेरे विरोध में पाप करता हूं। कहता है शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा मेरा तैयार है। मैं चाहता तो हूं कि मैं पाप ना करूं, मैं चाहता तो हूं कि मैं तेरी भक्ति करूं, तुझ में लीन हो जाऊं, लेकिन मैं कहां चला जाता हूं? संसार में खींच जाता हूं, मैं संसार की सांसारिकता में चला जाता हूं। इसलिए वो कहता है मारते कूटने के लिए कहता है मैं क्या करता हूं? अपने शरीर को मारता कूटता हूं। मैं आपसे नहीं कह रहा अपने शरीर को मारो, क्योंकि लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मन की रक्षा करने के विषय में आप वचन के माध्यम से उसे डांट सकते हैं। आप कह सकते हैं क्योंकि मैं प्रभु का हूं। हे मेरे मन, मैं प्रभु का छुड़ाया हुआ हूं, तू मुझे पाप में नहीं ले जा सकता, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि लिखा है ना सबसे अधिक धोखा देने वाला क्या है? मन है। आप उसको डांट सकते हैं, आप कहते तू मुझे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहोवा का चुना हुआ और यहोवा का छुड़ाया हुआ हूं। हालेलुया। आप हमेशा अपने शरीर से अपने मन से संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन जब आप संघर्ष करते जाएंगे, आप लड़ते जाएंगे, आप लड़ते जाएंगे, आप लड़ते जाएंगे, तो एक दिन आप क्या हो जाएंगे? विजयी हो जाएंगे और आपका मन आपके वश में होगा। आपका जो अभी क्या है, अभी हम घोड़े को जब चलाते हैं ना, घोड़े को चलाते हैं तो घोड़े को अच्छी रीति से चलाना नहीं जानते तो वो बहकता है, इधर भागता है उधर भागता है, वो संभल नहीं पाता। लेकिन जब अच्छी रीति से उसको चला लेने लगते हैं तो वो मेरे इशारे पे चलता है। ऐसे हमारा मन है, समझ रहे हैं? हमारा मन है बड़ा चंचल, कैसे मैं तेरा भजन करूं, तेरा मैं कैसे नाम जपूं, समझ रहे हैं? तो ये मन है अधम पापी, समझ रहे हैं? ये मन क्या है? अधिक धोखा देने वाला है। जब हम अधिक डांस करने लगेंगे तो हमारा उसमें जाने लगेगा, अगर हम पाप में जाएंगे तो अधिक पाप में जाएगा, अधिक कोई चीज खाने में जाने लगे तो वो हमें उसी खाने की ओर ले जाएगा, समझ रहे हैं? तो मन को जो है हमें अपने वश में करना है, हमें अपने कंट्रोल में करना है। इसकी लगाम मेरे हाथ में है, समझ रहे हैं? इसकी लगाम मेरे हाथ में है। यदि हम इसे चाहे तो मोड़ सकते हैं, इसे हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसकी लगाम मेरे ही हाथ में है। यहोवा ने हमको स्वतंत्र इच्छा दे दी है, हमें स्वतंत्र मन दे दिया है और कह दिया देख मैंने तेरे लिए दोनों चीज रख दी है, जीवन और मृत्यु दोनों, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि तू जीवन ही को चुन ले। हालेलुया। तो जब आप जीवन को चुनना चाहेंगे तो अपने मन की रक्षा करेंगे और आप फतेह पाएंगे। प्रभु में आप जरूर फतेह पाएंगे यीशु के नाम। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 3 और 4 पद को पढ़ेंगे फटाफट।
इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा या तो परमेश्वर की निंदा करता है। ये कौन लोग हैं? ये शास्त्री हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं प्रभु मुझे तू नहीं चाहिए। इन्हीं के लिए वो नरक लोक बनाया गया है, जहां पर सीमा नहीं है कि कितना वहां की अगन है और कितनी वहां पे जलन है। हालेलुया। तो ये कौन है? ये फरीसी और शास्त्री हैं। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? हालेलुया। तो यीशु क्या करता है? मन को जांचता है। वो जान लेता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्या लिखा है? कहता है यीशु जो है वो क्या कहता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना उठ और चल फिर? क्या सहज है? हालेलुया। क्या सहज है? वहां पे क्या कह रहा है? कह रहा क्या सहज है? पाप क्षमा करना या कहना उठ और चल फिर? तो यीशु के पास जो है वो पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, और वो अधिकार आज आपको दे दिया है। किसको दे दिया है? आपको और हमको दे दिया है। लेकिन वो अधिकार कब मिलेगा? जब हम अपने मन की रक्षा कर लेंगे तो हमें परमेश्वर वो अधिकार भी पूर्णता दे देगा। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करोगे। लेकिन कब कर पाओगे? जब अपने मन की रक्षा कर लोगे तब कर पाओगे। हालेलुया। यदि आपने मन की रक्षा करते हो तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई आपको रोक नहीं सकता। संसार की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर के काम को करने से रोक नहीं सकती है। हालेलुया। थोड़ी देर पहले हमने यही बोला कि यदि आप मन की रक्षा करते हैं तो क्या हो जाएंगे? यीशु के समान, वरन यीशु से बड़े बड़े काम करेंगे। ऐसा ही है? नहीं है? क्योंकि यहाँ वचन में स्पष्ट कर रहा है। वचन कह रहा है, जब हम 20 को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। मन से निकलता है। मन से क्या क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। वो क्या करती हैं? मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो जो मन की रक्षा करना जान गया वह अशुद्ध नहीं होगा। और किसको अशुद्ध करती हैं? किसको अशुद्ध करती हैं? मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। और मनुष्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है। हालेलुया। मनुष्य क्या है? यीशु मसीह का मंदिर है। उसने कहा, तुम मेरे मंदिर हो, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। यदि आप मन की रक्षा करते हैं तो क्या कर लेंगे? अपने जीवन को, अपने इस शरीर को पवित्र कर लेंगे। और यदि आप इसे पवित्र कर लेंगे तो प्रभु रोमियो में भी कहता है, 12 अध्याय में कहता है कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र करके परमेश्वर के इच्छा को, उसके जो मन है, उसकी जो इच्छा है, उसको भावती हुई बलिदान सिद्ध करके बलिदान उसके सम्मुख चढ़ाओ, तो यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो यदि हम उसके सम्मुख अपनी आत्मिक बलिदान, आत्मिक सेवा को करना चाहते हैं तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? मन की रक्षा करना पड़ेगा। हालेलुया। तो अगर मन की रक्षा करेंगे तो ये सारी चीजों से हम बच जाएंगे। 19 को पढ़ लेते हैं। उसने यहाँ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन से नहीं परंतु पेट में जाती हैं। उसके मन में वो जाती नहीं है परंतु पेट में जाती हैं और मुंह से जाती हैं और संडास से निकल जाती हैं। ऐसा कहकर उसने भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो अभी कोई व्यक्ति कहता है मछली खाना, तमाम लोग हैं उनकी प्रथाएं हैं, मछली खाना, मुर्गा खाना, अंडा खाना, बकरा खाना, मीट खाना, मतलब जो भी मटन चिकन है उसको खाना क्या है?
अशुद्ध है। लोग कहते हैं ना अशुद्ध है। हाँ नहीं, वो लोग कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो संसारिक लोग हैं, वो धागा पहने हैं, कंठी पहने हैं, गुरु किए हैं, तो उनकी क्या इच्छा है, ये सारी चीजें क्या है, अशुद्ध है। जो व्यक्ति इसको खाता है वो अशुद्ध रहता है, उसके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, उससे मेल मिलाप भी नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो मांस खाने वाला व्यक्ति है, जीव को मार के खाता है, ऐसा लोगों का मानना है, सोचना है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा खाना किसी के लिए ठोकर का कारण ना हो। जो मांस खाए वह मांस खाए, और जो साग पात खाए वह साग पात खाए। यदि तेरे भाई को तेरे मांस के खाने के कारण अगर ठोकर लगती है और वो गिरता है तो तुम मांस कभी मत खाना। हालेलुया, ऐसा वचन में लिखा है। तो यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा तुम करना, यदि तुम्हारे खाने से किसी को ठोकर लगती है तो मत खाना। हालेलुया। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि प्रभु ने कहा कि ये अशुद्ध नहीं, ये शुद्ध है, इसको शुद्ध ठहरा दिया। और साथ में ये भी कहा है कि जब तुम्हारा जो खाना पीना किसी को ठोस ना पहुंचाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खाने की वजह से कोई व्यक्ति बैक हो जाए, वो नाश हो जाए, वो नरक चला जाए। समझ रहे हैं? तो अगर तुम्हारा खाना किसी के लिए ठोकर का कारण है तो उसको कभी मत खाना। हालेलुया। तो क्या समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ये नहीं समझ पा रहे। मांस खाना यदि तेरे भाई को ठोकर पहुंचाता है तो तू उससे कभी भी मत खाना। हालेलुया। और यदि वो प्रभु के पास आना चाहता है, प्रभु में बना रहना चाहता है, तो तू उसके जैसे उसके साथ में ढल जा। हालेलुया। जैसे कि पौलुस कहता है मैं मंदिरों में जाता हूँ, उनके साथ बैठता भी हूँ, मंदिर में चौकड़ी मार के उनके साथ खाना भी खाता हूँ, लेकिन कब खाता है? वो कहता है लेकिन वहां पे नया विश्वासी कोई ठोकर का कारण ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे चक्कर में क्या हो, वो भी गिर जाए। हालेलुया। तो हमें ये भी समझना है कि कोई नए व्यक्ति के सामने आप तो विश्वास में मजबूत हैं, आप तो जानते हैं कि मूर्ति कोई वस्तु नहीं है, प्रसाद कोई चीज नहीं है। जब मूर्ति कोई वस्तु ही नहीं है तो प्रसाद में कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। तो आपके लिए वो है, लेकिन नए व्यक्ति के लिए वो ठोकर का कारण होगा, और वो जाएगा वहां भी खाएगा और यहाँ पे भी आके खाएगा। हालेलुया भी गाएगा और भंडारा में जाके भंडारा भी खाएगा। कल को पेट दर्द होगा तो तुम्हारे पास चिल्ला के गुहार लगा के आएगा, तुम कहोगे भंडारा खाया गया, तुम भी तो खाए थे मंदिर में। नहीं बाबू,